कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? प्रधानमंत्री मोदी ऊपर, यहां पे डॉक्टर जयशंकर, यहां पे अजीत डोभाल साहब, और तीनों ने मिला के डाला प्रेशर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और कतर ने बोला ठीक है। किसी को कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, एक मुस्लिम महिला है नाजिया इलाही खान। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी को एक अवतार मानती हूं। वो जिस तरह से देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो वाकई एक अवतार है। मैं उन्हें एक अवतार ही मानती हूँ। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। कौन सा ऐसा जादू चला है कि जिसकी वजह से जो नेवी ऑफिसर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं? देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं, भाई अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है, तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था। अच्छा। कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने। तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे, तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे। किसी पद पर नहीं थे। अच्छा। वाह। उन्होंने कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके, जिसमें सब मतलब संत महान थे, कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से। जी। खत्म हुआ। तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है, तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। सही, बिल्कुल। वायदे की ना इख्तिलाफी, ये मोदी जी को ना पसंद है और ना वो ऐसे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि वो एक अवतार है। मैं ऐसा अज्यूम को नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। कई मंच पर मैंने उनको भाषण देते हुए लाइव देखा है। भले ही उस मंच पर मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन जो ऑरा उनका है, जो प्रेजेंटेशन उनका है, वो बहुत चार्मफुल है। और हमने क्योंकि पढ़ा है, समझा है कि जब भी कोई देश, कोई जमीन, कोई जगह जब बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा बेहूदगी और गंदगी हो जाती है, तो कोई ना कोई एक फरिश्ता नुमा इंसान वहां पर जन्म लेता है और वो उस चीज को ठीक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फरिश्ता मोदी जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ ऑडियोज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जिस अवैसी के भाषण को सुन करके पाकिस्तान बड़ा उछलता है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी क्या करता है, हमेशा भारत की बुराइयां करके पाकिस्तान को खुश करता है। अब वो क्यों खुश करता है पाकिस्तान को? क्योंकि उसका बाप दादा ट्रेटर था। भारत की बुराई करने में उसका बाप दादा कई बार जेल गया है। राजोकार की फौज बनाया था, बना करके पाकिस्तानियों को उसने मदद किया था, उसके बाप दादा ने। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइएगा, हैदराबाद हाई कोर्ट जाइएगा, तो उसके बाप दादा के ऊपर कई ट्रेटर के केसेस है, आज भी है। लैंड ग्रैपर का टाइटल दिया गया था उसके दादा को, अवैसी के दादा को, जमीन कब्जा करने का।
टाइटल दे दिया गया था जो कोर्ट ने दिया था। सही। तो अब ऐसा आदमी हमेशा भारत की बुराइयां, हमेशा ये बताता रहता है कि भारत में मुसलमान बहुत सिसक रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए, और पाकिस्तान उसी को लेकर के उछलता रहता था। कांग्रेस की जिस नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, सोनिया गांधी के साड़ी से निकला हुआ जो एक मनमोहन मौन व्रत की सरकार बना था, उसके बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन सब ने आतंकवादी माइंडेड मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया, मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाकर के सपोर्ट किया। और खास करके भारत में लाखों करोड़ों मदरसे खुलवाए नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने, ताकि जब भी भारत का हिंदू अपने राष्ट्र की बात करेगा तो ये सर तन से जुदा करेगा। यही मदरसा छाप सब जानबूझ करके, क्योंकि 26 नवंबर 1946 में भारत के हर एक व्यक्ति ने अपने आप को संविधान के समर्पित कर दिया था। ये ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर है, सबसे फर्स्ट पन्ने पर। तो भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति और जो है वो उसने 26 नवंबर 1946 को अपने आप को भारत के संविधान के ऊपर समर्पित कर दिया। तो फिर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से आया, ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आया, ये हलाल सर्टिफिकेशन कहाँ से आया, ये इत्तेहादुल मोहतदीन कहाँ से आया, ये सारे जो मजलिस और जलसे जो हुए ये कहाँ से हो रहे हैं। अभी हमने रिसेंट हल्द्वानी में देखा। तो ये कांग्रेस ने इंटेंशनली किया था ताकि डिवाइड वो करते रहे सबको, और रूल कांग्रेस करता रहे। तो भैया मोदी जी ठहरे कट्टर हिंदू। उन्होंने अपने वेदों और ग्रंथों में किसी को गाली दे करके, पत्थर मार करके, किसी के साथ बुरा कर करके अपने डिमांड को पूरा करने की कोशिश वो कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक किताबों में ये पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं। एक कहावत है कि मुंह खाता है ना तो आंख लजाता है। तो इतना ज्यादा उनकी मेहमान नवाजी कर दी मोदी जी ने, और उस मेहमान नवाजी के दौरान ही मोदी जी ने मांग लिया वो दस्तावेज कि भैया खतर वो दस्तावेज दे दो जिससे ये साबित होता है कि मेरे 8 नेवी को तुम्हारे देश में फांसी दे देनी पड़े। अब मुंह ने खा लिया खतर के ब्यूरोक्रेट और प्रेसिडेंशियल ने, आंख लज गया। तो कहा कि नहीं, ये तो हमने पाकिस्तान और चाइना के कहने पर में तो मैंने ये उड़ा दिया था। तो देखा आपने कैसे नाजिया इलाही खान जी ने कहा कि मोदी जी एक अवतार हैं, और जिस काम को वो बोल दें कि हाँ ये काम होगा तो हम सब निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि ये मोदी जी ने कहा है, ये मोदी की गारंटी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम नहीं होगा, काम को तो होना ही है। और जिस तरह से उन्होंने 8 नेवी अफसरों को मौत के मुंह से बचाया है, तो मैं तो उन्हें अवतार ही मानती हूँ। तो चलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।